कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो मरने के लिए भी फेस्टिवल करते हैं, मरने पे फेस्टिवल करते हैं और सारी ज्वेलरी और जो उसके गहने गुने होते हैं उसके साथ रख देते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एक और नए दिन के न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। अभी मैं हूँ मलावी की कैपिटल लिलोंगवे में और यहाँ से जा रहा हूँ मैं एक ऐसा फेस्टिवल देखने जिसको बोलते हैं चेवा, जो यहाँ की एथनिसिटी है, उनकी एक डेथ सेरेमनी होती है। उस सेरेमनी पे जा रहा हूँ जिसमें वो स्पिरिचुअल एक जर्नी करते हैं, जिसमें वो अपने भूतों से, जो भी इनकी स्पिरिट्स होती हैं, उनसे कनेक्शन बनाते हैं और उनसे बातें करते हैं और उनको फूड ऑफर करते हैं। वहाँ भी मैं जा रहा हूँ और दिखाता हूँ आप लोगों को कितनी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी होती है और वहाँ पे किस तरह का डांस होता है और वो क्या क्या करते हैं। और ये जर्नी जो यहाँ के लोकल एथनिक्स हैं, जैसे चीवा पीपल है, मोजाम्बिक, मलावी और जिम्बाब्वे में मिलते हैं, पर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस इनका यहाँ पर है मलावी में। अभी उस सेरेमनी को देखने चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि सेरेमनी कैसी है और दिखाते भी है क्या क्या चलता है उस सेरेमनी में। एरिया 9 है, हमें ना बाइक मिल गई थी जाने के लिए, मैं आपको उतर के दिखाता हूँ कैसी बाइक है। और ये ना एरिया 9 है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कहता है ना, यहाँ का पॉश एरिया, बड़े बड़े घर हैं, चारों तरफ फेंसिंग कर रखी है। बस सड़क के हालात देख लो बस कैसे हैं यहाँ की। सड़कों के लगभग सारी मलावी की जो लिलोंगवे कैपिटल है, सड़कें सारी नई बना रहे हैं, तो लगभग सड़कों के हाल तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन घर बड़े ज़बरदस्त हैं यार। ये यहाँ का जैसा लगता है पॉश एरिया में आगे। ये पेट्रोल पंप देख रहे हो आप, टोटल इंजन, इसके ना हर जगह बोंजोर बोंजोर लिखा है। फ्रेंच का वर्ड है ना जो, वो लिखा होता है, सारी जगह लिखा हुआ है जितने भी पेट्रोल पंप है। और ये यहाँ का एक बहुत बड़ा मॉल है, हमने आज तक देखा है, जहाँ से बसें भी चलती हैं और मॉल भी है। द गेटवे मार्केट है यहाँ की, कोई काफ़ी बड़ी फेमस मार्केट है यहाँ कर, काफ़ी बड़ी मार्केट है। ये वाली थोड़ी ना साइड डेवलप लग रही है, जैसे सिटी से आउट होते ही ना ये हाईवेज़ हैं, हाईवेज़ के साथ साथ बने हुए हैं सारे मॉल्स, और उस तरफ बने हैं सारे पॉर्श एरिया। पॉर्श एरिया के पास ही बनाए गए हैं ज़्यादातर ऐसी चीज़ें। भाई मलावी दुनिया के गरीब देशों में से एक है, मतलब 6वें-7वें नंबर पे आता है पूरे दुनिया में गरीब देशों में। कभी 6वें पे आता है, कभी 7वें पे, कभी 8वें पे। और यहाँ पे भी इतने बड़े बड़े मॉल बना रखे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों ने। पूरे दुनिया में गरीब इसलिए कहा जाता है इन लोगों को, जो भी बुरुंडी है, इन कंट्रियों को, क्योंकि पर कैपिटा जीडी के हिसाब से पूरी दुनिया में गरीब बोला जाता है कि पर कैपिटा अर्निंग कितनी है किसी बंदे की, उस हिसाब से डिसाइड होता है, उस हिसाब से डिसाइड होता है कि अमीर कंट्री कौन सी है, गरीब कंट्री कौन सी है। कुछ दिन पहले युगांडा थी, फिर बुरुंडी होगी, फिर युगांडा होगी, ऐसे ऊपर नीचे चलता रहता है। अभी ये चल रही है मलावी, 6वें या 7वें नंबर पे चल रहा है पूरी दुनिया में सबसे गरीब। हमारे एशियंस और गुजराती, पंजाबी, मराठी, इंडियन, जितने भी इंडियंस हैं वो सारे ही इन देशों में बहुत ज़्यादा अमीर है। काफ़ी उनके बड़े बड़े लेवल के बिजनेस हैं यहाँ पर। अभी बंदे की वेट करें जो हमें यहाँ से वहाँ तक चेवा फेस्टिवल जहाँ पे हो रहा है वहाँ पर लेके जाएगा। ये फेस्टिवल ऐसे नहीं होता, जब किसी की डेथ होती है या फिर किसी की शादी होती है तब होता है। और इसमें क्या करते हैं, डेड बॉडी को चमड़े में, जो भी मांस होता है किसी का जानवर का, मांस में लपेट के, और उसकी जो चीज़ें होती हैं, बिलोंगिंग्स होती हैं, जैसे कड़ा, चैन, कुछ भी उसकी कपड़े कुपड़े, वो उसके साथ ही दफना देते हैं उस चीज़ में, और उसको कंधे पे लेके थोड़ी देर डांस करते हैं। शायद मैं आपको डेड बॉडी ना दिखा सकूं क्योंकि उन्होंने मना करा है कि डेड बॉडी जहाँ पर होगी वहाँ पर वीडियो नहीं बना सकते होते। बाकी सब दिखाऊंगा इनके फेस्टिवल, इनके डांस जो फेस लगा के करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि ये कहते हैं कि हम ना अपने जो भूत प्रेत हैं, जो हमारे डेड बॉडीज़ हैं, उनकी आत्माओं से जुड़ते हैं, इनकी ये मानना है यहाँ पर। और पीछे हमारा आ गया गाइड, मैं आपसे गाइड से मिलवाता हूँ। देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई बाउंसर नहीं होता, ऐसा दिखता है। ये खड़ा पीछे देख रहे हो, ये है, ये देखो बैठा, इसका नाम है क्रिकी। तो जैसे मूवीज़ में नहीं होते वैसा दिखता है देखने में। चलो उधर उधर हो जाओ भाई, इतने बारी बारी। ये रहा भाई क्रिकी। चलो वहाँ पहुँच के मिलते हैं, लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे और वहाँ पहुँच के दिखाता हूँ आप लोगों को कैसा है। इसका नाम है भाई किकी और इसका नाम है इनोसेंस। और भाई देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कहते हैं ना बाउंसर नहीं होते, जैसे अमेरिकन मिलिट्री में होते हैं। यू लुक लाइक अमेरिकन मिलिट्री गाइज, दे वेयरिंग सनग्लासेस, दे हैव अ गन्स, दे हैव अ वॉकी टॉकी। बिकॉज इन्होंने ना कानों पे वॉकी टॉकी लगा रखे हैं, देखो इन दोनों के कानों पे वॉकी टॉकी लगा रखे हैं और इससे अटैच कर रखे हैं, तो कहते हैं हम इससे कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से, पर देखने में ऐसे लगते हैं। भाई ये देखो पीछे भी बंदे बिठा लिए हैं, दो बंदे पीछे बिठा लिए हैं ताकि इनको भी लेके जाना है आगे तक, इनको ड्रॉप करना है, फिर वहाँ से जो गांव का चीफ होता है उसको वहाँ से पिक करना है। क्योंकि यहाँ पर पता है क्या सिस्टम है, आप बिना चीफ की परमिशन लिए ना गांव के अंदर एंटर नहीं कर सकते। जैसे हमारे सरपंच होते हैं ना, इनके यहाँ पे चीफ होते हैं, वही सब कुछ अरेंज करते हैं। गांव में किसी तरह की सड़क बनानी हो, कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो सारे लोग उसी के पास जाते हैं।
और चीफ के मरने के बाद उसका बेटा चीफ बनता है। ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पर इलेक्शन वाला सिस्टम नहीं होता, यहाँ पर यही सिस्टम चलता होता है, जो चीफ है उसके आगे बच्चे चीफ बनते होते हैं। ये जो जगह है ना, इसका नाम बोंडा क्यों पड़ा है? जो ये पहाड़ देख रहे हो बड़ा सारा, इसका नाम है बोंडा। इस जगह का नाम इस पहाड़ के नाम पे बनाया गया है। और ये है कुछ यहाँ के जंगल भी लगा लो, खेत भी लगा लो, मिक्स ही दिखते हैं यहाँ के सारे जंगल। कोई कोई बंदा आपको दिखेगा ऐसे जंगलों में घूमता हुआ ना। इन दोनों ने हाथ पे ये टैटू बनवा रखे हैं, ये काट काट के, उससे होता है ना ब्लेड से काट काट के, इसने बनवा रखे, इसने बनवा रखे हैं। वाई यू मेक दैट, वाई? भाई दोनों ने अपने हाथों पे ना ब्लेड से कटवा कटवा के टैटू बनवा रखे हैं। ये नहीं पता क्यों बनवा रखे हैं, इनको समझ नहीं आता इंग्लिश। वाई ही मेक दैट, वाई ही मेक दैट लाइक टैटूज इन हिज हैंड, रीजन? ओके, बच्चों ने भाई खुद ही बना लिया टैटू, कहते खेलने का तरीका है। अपना पूरी बाजू भाई ने छेद दी। भाई कैसे बनवा ली? हमसे इतने बड़े बड़े होके मशीन से नहीं बनाए जाते। अगलों ने काट काट के ही टैटू बना दिया अपनी बाजू पे। देखो आपको निशान दिखेंगे 0, 69, ये 9 लिखा है, पता नहीं क्या क्या कुछ कुछ लिखा है। दूसरे ने भी नहीं बनवा रखे हैं सेम टू सेम। भाई ये आपको पहाड़ दिख रहा है ना कितना ऊपर। यहाँ पर इसने बताया, हमारा जो गाइड है इसने बताया, कहता है यहाँ पर एक पास्चर रहता है जो मार्शल था, एयर मार्शल था, और एयर मार्शल की जॉब छोड़ के उस पहाड़ के ऊपर चला गया और वहाँ पे पास्टर बन गया। हफ्ते में एक बार नीचे उतरता है वो पास्टर, जब उसको कुछ खाने पीने का या पीने सामान लेके जाना होता है। अदरवाइज़ ना उसी पहाड़ के ऊपर रहता है। और आपको दिखेगा काफ़ी ऊंचाई पे पहाड़, 1-2 घर दिखेंगे, 1, 2, 3 घर हैं छोटे छोटे, एक ये छोटे से पहाड़ पे दिख रहा है। और अभी मैं पता कहाँ पे खड़ा हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा जैसे पहाड़ छोटा है, अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ और पहाड़ देखो कितना बड़ा है, कैमरे के फुल फ्रेम में भी नहीं आ रहा। और उसके ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है। ऐसे दिख रहा होगा कि आपको इधर से चढ़ जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा है। मेरे ख्याल से आराम से इसका रेडियस होगा 4-5 किलोमीटर का रेडियस होगा। कैमरे में नहीं पता लगता, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक का रास्ता मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर का रास्ता होगा। अब देख लो, अंदाज़ा लगा लो कितना बड़ा पहाड़ है। अलग सी चीज़ बताई हमारे गाइड ने, कहता है यहाँ पर ना एक जिम्बा डिस्ट्रिक्ट के नाम से जगह है, जिम्बा, और वहाँ पर एक अकेली लौती, जिसको कहता है ना मोनार्की, राजा राज चलता है अभी वहाँ पर है। वो मलावी के अंडर ही, पर ये मलावी के वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ का राजा है ना, वो वहाँ के वहीं के रूल्स हैं और वहीं के सब कुछ, वहीं जो वहाँ के कानून है वही मानता है, और कोई कानून नहीं मानता। ये मेरे पीछे चल रहा है चेवा फेस्टिवल। यहाँ पे फेस्टिवल शुरू हो चुका है। अब ये दिखाएंगे आपको कि कैसे ये अपनी जो आत्माएं होते हैं उससे कनेक्ट करते हैं और क्या क्या करते हैं, क्योंकि हम बॉडी नहीं दिखा सकते, अलाउड नहीं कर रखा इन्होंने। पर ये कहते हैं आप फेस्टिवल को पूरे अच्छे से दिखा सकते हो। अभी मास्क पहनेंगे और उसके बाद सारी जो इनकी स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं उस चीज़ को कनेक्ट करेंगे और सब दिखाएंगे, धीरे धीरे करके दिखाते रहेंगे। और धीरे धीरे गाँव वाले लोग यहाँ पे इकट्ठे होते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। ये देखो इनका फेस्टिवल शुरू हो गया। अभी यहाँ पर ये कनेक्ट कर रहे हैं कि कहते हैं ना स्पिरिट से कैसे कनेक्ट करते हैं, ये डांस करके और कुछ कुछ डालकर यहाँ पर ये स्पिरिट्स को कनेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि ये फील करते हैं कि अगर ड्रम जितना ज़्यादा जोर से ड्रम बजाएंगे और उतना ज़्यादा कि लोग कनेक्ट कर पाएंगे हमारी उससे आत्मा से। और इसको भाई आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर मृत्यु का त्योहार इसको चलता है। यहाँ पर ये डांस कर रहे हैं क्योंकि ये जो अपने पूर्वज होते हैं ना उनको काइंड ऑफ सेलिब्रेशन देने के लिए करते हैं। और इस चीज़ में मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ। बॉडी को धोने के बाद वो जो डेड बॉडी होती है उसको धोते हैं और उसको ना एनिमल स्किन में रैप कर देते हैं। एनिमल स्किन में रैप करने के बाद उसका डांस करते हैं, म्यूजिक बजाते हैं और सारी ज्वेलरी और जो उसके गहने गुने होते हैं उसके साथ रख देते हैं।
इस फेस्टिवल का नाम है भाई मालोमा और लिगोमा फेस्टिवल है। ये जो सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर देखो इतने लोग इकट्ठे हो गए। इसके पीछे एक रीज़न है करने का। इनको ऐसा लगता है कि ये अपने बुजुर्ग है ना उससे कनेक्ट कर पाते हैं, बिकॉज वो उनको ऐसा लगता है कि जब चीज़ें देंगे तो आत्माएं उनको उस तरफ पहुँचा देगी सारी चीज़ें। और यहाँ पर ना कुछ लोग मुखौटे डाल के आते हैं, वो डेड बॉडी और जिंदा आदमियों के बीच में जो कनेक्शन होता है ना वो बनाते हैं बीच में। ये लोग हैं जो फेस बदल के आ गए, ये कनेक्ट कर पाते हैं भाई, जो सोल से कनेक्ट करते हैं ना, डेड बॉडी की सोल के बीच का जो कनेक्शन है वो ये लोग हैं। ओ बोले बोले ये कैसी कैसी आवाज़ें निकाल रहे हैं यार। भाई ये डांस कर रहे हैं ना, जो ये आवाज़ें निकाल निकाल के डांस कर रहे हैं। ये जो आवाज़ें निकालते हैं ये कहते हैं कि ये जो आवाज़ें हैं ये हमारे बुज़ुर्गों की आवाज़ें हैं। इनका मानना इस चीज़ को है कि ये कि बुज़ुर्ग जो इनके अंदर आती है ना स्पिरिट, वो करते हैं। अभी ये ड्रिंक भी करते हैं ताकि उनको पहुंच सके, पर फिलहाल अभी तो नहीं कर रही है। देखो और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से ये लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। और एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों ने, ये देखो हमारे साथ चल रहा है सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड क्यों चलता है? क्योंकि कभी कभी ये नाचते नाचते, अभी तो ड्रिंक नहीं कर रहे, लेकिन ड्रिंक करते करते कभी ये एग्रेसिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड साथ लेके चलना पड़ता है। वो 2 बाउंसर भी थे और ये एक सिक्योरिटी गार्ड भी था। ये सिक्योरिटी गार्ड बाद में आया था, मैंने कहा इसकी क्या ज़रूरत है, फिर उन्होंने बताया। कहता कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी जो है, जैसे हमारे कहते हैं ना, कभी कभी कहते हैं कि जो स्पिरिट्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा इनके ऊपर हावी हो जाती हैं, फिर आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। उसको रोकने के लिए या फिर लोगों को रोकने के लिए, क्योंकि ड्रिंक करके डांस करते हैं, उनको रोकने के लिए आपको सिक्योरिटी चाहिए होती है। कभी कभी होता है, पर इस बार नहीं हुआ, ऐसा मुझे लगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल सा कर रहे हैं, कुछ वो नहीं कर रहे कि ड्रिंक वाला सिस्टम नहीं चल रहा है यहाँ पर। ये देखो भाई, ये कुछ ऐसा फेस्टिवल चल रहा है। ये देखो भाई, मेरे पीछे पीछे लोग ना देख रहे हैं हमें और सोच रहे हैं कि क्या कर क्या रहे हैं हमारे फेस्टिवल के बीच में। ये कुछ औरतें हैं पर बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। अपने बुजुर्गों को रिस्पेक्ट देने का इनका एक कल्चर है, इनका ट्रेडिशन है जो बहुत टाइम से चल रहा है। लगभग यहाँ पर 58% लोगों की जो पॉपुलेशन है मलावी में, वो चीवा लोगों की पॉपुलेशन है, और वो इसको सेलिब्रेशन को बहुत ज़्यादा मानते हैं, इसको छोटा नहीं मानते। अभी तो एक गाँव में बहुत कम लोग हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे क्या होता है, पूरा का पूरा गाँव भर जाता है। ये सारा ग्राउंड देख रहे हो ना आप, ये इसी चीज़ के लिए बना हुआ है। ये बोंडा पहाड़ के नीचे पूरे ग्राउंड में बहुत सारे लोग आते हैं। ये देखो अभी भी यहाँ पर काफ़ी देर होगी डांस कर ही रहे हैं। इस बंदे को मैं देख रहा हूँ ना भाई, इतनी जोर से बजा रहा है ना, ये पूरा जोर लगा रखा है, और कुछ लोगों ने ड्रिंक भी कर रखी है यहाँ पर। जो ये लोग देख रहे हो ना मेरे पीछे, जितने भी लोग हैं सारे मास्क वाले लोग हैं, ये हैं जो मरे हुए लोगों को ना, जो इनके जो जवान लोग हैं जो नाच रहे हैं, इनसे कनेक्ट करती है। इसे कह सकते हो बीच की ये वो तार है जो मरे हुए लोगों को जिंदा लोगों से जोड़ती है। ये जितना ज़्यादा नाचते हैं, कहते हैं उतने ही हमारे जो बुजुर्ग हैं वो उतने ज़्यादा खुश होते हैं, और उनको ड्रिंक सर्व करते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की चीज़ें सर्व करते हैं। पर जो डेड बॉडी होती है ना, उसको पता क्या करते हैं, उसको एक स्किन में लपेट देते हैं। ये देखो भाई, मेरे को तो डर लग रहा है इस बंदे से। ये देखो कैसी कैसी आवाज़ें निकालते हैं। हाँ, किसी स्पिरिचुअल कह रहा है, किसी चीज़ से बना रखा हुआ है। ये सब ने लगा रखा है, इन सब ने। ये देखो बहुत ज़्यादा। भाई ये लोग ना, ये अपने पूर्वजों की याद में ना इस टाइम रो रहे हैं, तभी ये ऐसी आवाज़ें निकालते हैं ताकि पूर्वजों को किसी तरह अपने अंदर बुला सकें, एक कनेक्ट फील कर पाएँ। काफ़ी देर से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अजीब सी आवाज़ें इसलिए निकाल रहे थे यहाँ पर।
ये देखो यार, कुछ अलग करके दिखाते हैं कि अब इसके ऊपर चढ़ के दिखाते हैं। ये जा रहे हैं कहीं पे, इनके साथ शायद पीछे नहीं जा सकते, अब हम कुछ बोले ना हमें, क्योंकि ये जो स्पिरिट्स होती हैं उसको फॉलो करते करते चले जाते हैं ये ऐसे लोग ना। मैंने आज तक कहीं पे भी नहीं देखा। ये चीवा ट्राइब एक तरह के लोग हैं जो इतना तगड़ा फेस्टिवल अपना सेलिब्रेट करते हैं। मैं पहली बार अपनी आंखों के सामने लाइव देख रहा हूँ कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो मरने के लिए भी फेस्टिवल करते हैं, मरने पे फेस्टिवल करते हैं और किसी के पैदा होने पे फेस्टिवल करते हैं। यही वो पॉपुलेशन है जो मलावी की पॉपुलेशन है, जो सबसे ज़्यादा मलावी में है और ये ऐसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है। अपने इनके जो लोकल गाने होते हैं ना वो गा गा के सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखो, लेना दीजिए भाई। ये एक्साइटमेंट में इतना ज्यादा नाच रहे हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा कि कर क्या रहे हैं। बहुत ज्यादा उछल उछल के नाच रहे हैं और हाथ पकड़ पकड़ के कहते हैं तुम्हें भी डांस कराना है हमने। ये चल रहा है मेरे पीछे चेवा ट्राइब का मृत्यु डांस। औरत ने बच्चा पकड़ा हुआ है। फिर ये इनके जो जैसे हम ट्रेडिशन गाने होते हैं ना, इनके वो ट्रेडिशन गाने हैं। अजीबोगरीब फेस्टिवल, ऐसा अजीबोगरीब चीज़ आपने शायद ही कहीं देखी होगी। मैंने तो कभी नहीं देखी, ना ही मैंने किसी YouTube चैनल पे देखी कि चेवा फेस्टिवल भी कोई होता है। बहुत मुश्किल से यहाँ पे रिसर्च करी और पता लगा कि यहाँ पर फेस्टिवल है और वो आज होने वाला था। किस्मत थी हमारी, क्योंकि कल हम यहाँ से जा रहे हैं हमारी नई कंट्री जिसका नाम है ज़ाम्बिया, और आपको ज़ाम्बिया जाके मिलते हैं या फिर सुबह मिलते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है तो ज़रूर दिखाते हैं। भाई ये देख इनकी होगी भाई, यहाँ पी के अब लड़ पड़े हैं सारे। देखो उस बंदे के पीछे चिमड़ गए हैं। यही होता है यहाँ पर ज़्यादातर ना, क्या होता है कि लोग ना पी खा के लड़ पड़ते हैं। चलो हमारी गाड़ी आ गई। इससे पहले ये छीने चपटे पीछे पूरी बहस हो गया, लड़ाई ज़बरदस्त। कहते हैं ना वो बंदा जो इनको लेके आया था, जो यहाँ पर इकट्ठे हुए थे सारे लोग जिसके पीछे पीछे आए थे, उस लोग के कपड़े कुपड़े खींचने लग गए। भाई मैं दूर आ गया कहीं, देखो पीछे पड़ गए वहाँ के लोगों के। ये बहस रहे किसी से, उस बंदे को ना देखो बीच में खड़ा कर लिया और उसके ऊपर सारे भड़क रहे हैं। कहते देखो पीछे से आए थे बच्चे, यहाँ तक हमारे पीछे पीछे आ गए। वो पीछे जंगल से गांव से यहाँ तक पीछे पीछे आ गए पैसे लेने के चक्कर में। गाड़ी 1 मिनट के लिए रोकी और लग गए पैसे छीन के ले गए भाई। फिर आएंगे कभी मलावी और इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक वीडियो देख ली है तो अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। इंस्टाग्राम फेसबुक के ज़रूर फॉलो कर लो, मैं नीचे लिंक दे दूंगा। सी यू गाइस, कल मिलते हैं ज़ाम्बिया के सफ़र पर।